हेलो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि कई सालों से IIFM पे हम आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग नॉलेज दे रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे हमारे पास ये पूछते हुए आए हैं कि सर हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। तो इसी नीड को आंसर करने के लिए आज हमने जगत कुमार सर को बुलाए हैं, जो 20 साल से बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं और हर लेवल पे उन्होंने इस गेम को डोमिनेट की है। सर प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। हाय फ्रेंड्स, मैं सर को थैंक्स बोलता हूँ कि इन्होंने मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और अपने साथ काम करने का मौका दिया है। ठीक है, मैं अपनी नॉलेज IIFM के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे 20 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए। मैंने कैसे कैसे फेस करके कितना यहाँ तक पहुँचने में किस किस स्टेप को क्लियर करके यहाँ तक पहुँचा। 20 साल में मैंने 13 से 14 बार दिल्ली में गोल्ड मेडल लिया है, 10 से 12 बार मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल अचीव किया है, 3 से 4 बार मैंने एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया है और 2 बार मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक बार फोर्थ और एक बार गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो अगर कोई बच्चा आपके पास आया है, आपको दिख रहा है कि बच्चा मेसोमॉर्फ है, आसानी से स्ट्रेंथ गेन करता है, लेकिन वो समझ लो 2 साल या 3 साल कोई कमर्शियल जिम में ट्रेन करके आया है, तो सबसे बड़े मिस्टेक आप क्या देखते हो कि बच्चे मतलब गलत ट्रेनिंग करके आए हैं, ये क्या मिस्टेक करते हैं? सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारी इंडियंस में, उसको डाइट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहले तो उससे बैठ के उसके डिस्कस करते हैं कि आप डाइट क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। फिर वो अगर वो 2-3 साल उसने दिए हैं और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे के लॉजिक को पता करो। ठीक है, हमने भी ये चीजें फेस की है। जब हमने स्टार्ट की थी हमारे पास भी इतने इक्विपमेंट नहीं होते जितना आज के टाइम में। 2000 वाले टाइम में और 2020 वाले टाइम में बहुत फर्क है। कितना ही मार्केट में सब कुछ सप्लीमेंटेशन से लेके कितना सब कुछ नया आ चुका है, कितना एडवांस हो चुकी है हमारी फॉर्म। उस टाइम में बॉडी बिल्डर क्या यूज करते थे, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ प्रोटीन और थोड़ा सा। आजकल तो प्रोटीन के साथ साथ कितने ही अमीनो एसिड्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, तो और फिर बच्चे की टेक्निक क्या, उसका बॉडी पोस्चर है। क्योंकि हम देखो, जब हम बॉडी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 या 3 रैप के बाद हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में जाना स्टार्ट कर देती है। जब उसके बाद जो उसके ऊपर जो कोच होता है ना, वो उसकी बॉडी को कंफर्ट जोन में नहीं जाने देता, तब आप प्रॉपर अपने टारगेट को हिट कर सकते हो, जिस मसल का आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में चली गई, तो अगर आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आपका लोड शोल्डर ले रहा है, तो उस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, क्योंकि ये मैं हर बार देखता हूँ, जैसे पुश डाउन टाइप की एक्सरसाइज में या क्लोज ग्रिप बेंच में। क्लोज ग्रिप बेंच इस प्रकार से किया कि पूरा चेस्ट और शोल्डर्स ही पुश आ रही है, इतना नीचे बाहर ले गए, पावर लिफ्टिंग के लिए सही है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में हम ट्राइसेप का वर्कआउट करना चाहते हैं। तो आपने सप्लीमेंट के बारे में बात किया, और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मार्केट में हर 6 महीने नए सप्लीमेंट आते हैं और बच्चे को हमेशा शौक ये होता है कि नया चीज ट्राई करेंगे, इससे कुछ जादू होगा, इससे कुछ नया होगा। आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स का कितना फायदा होता है? सप्लीमेंट्स का फायदा देखो, हमारी जो थ्योरी है ना, हमारी जो सोच है वो ये है कि बस हमने एक प्रोटीन का डब्बा ले लिया तो हम बहुत तगड़े हो जाएंगे। बट नहीं, आपने उस पर एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि जब तक आप 2000 कैलोरी बेस्ड डाइट नहीं लोगे ना, तब तक ये सप्लीमेंट भी असर नहीं करता है। आप नेचुरल डाइट तो इतनी ले नहीं रहे और ओनली सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, वो भी गलत है आपके लिए। आपको पहले अपनी जो नेचुरल डाइट है ना, उसको अच्छा करना पड़ेगा। नेचुरल डाइट, आजकल बच्चों का क्या सेशन चल रहा है कि जिम में तो वर्कआउट कर लिया, बाहर जाके क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो उसी में फर्क नहीं जान पाते। तो वो जब जिम से बाहर निकलता है ना, देखो एक बच्चे की जो ओवरऑल फिटनेस होती है वो डिपेंड करती है, हमारा पूरा दिन 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में हम 8 घंटे तो रेस्ट कर लेते हैं, बाकी के हमारे 16 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम भी होते हैं। और कितना हम खाते हैं, कम से कम हमको दिन के 5 से 6 मील लेने होते हैं। बट 6 मील में हमें कम से कम अपनी डाइट में 60 से 70% प्रोटीन लेना होता है, उसमें 30% हमारा कार्बो का होता है और 10% हमें फैट लेना होता है। और फैट भी ये होना चाहिए कि गुड फैट। ठीक है, ये नहीं कि हमने जाके चाउमीन खा लिया या जंक फूड खा लिया या ऐसी चीजें खा ली, उन चीजों से बचो। जब हमारी बेसिक डाइट अच्छी होगी ना, तो हमें सप्लीमेंट डबल रिजल्ट देते हैं। ये सही बात है, सप्लीमेंट लेने से हम खराब डाइट को ठीक नहीं कर सकते। अगर डाइट खराब है, कितने भी सप्लीमेंट लो, उससे ठीक नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आता रहता है, कोई बच्चे बोलते कि मेरे इतने महीनों से वेट लॉस नहीं हो रही है, बोलते मेरा डाइट बिल्कुल सही है, डाइट मांग कर देखो पूरा गलत। तो उनके मन में वो बैठा हुआ है कि मैं सप्लीमेंट या कोई दवाई मेरे मिसिंग है रूटीन में, इसके वजह से रिजल्ट नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब सप्लीमेंट यूज करते हैं ना, तो बंदे का मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ, अब तो बस मुझे 2 महीने के लिए करना ही होता है। जब एक फिटनेस लेवल का जो क्वेश्चन आता है ना, देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि
फिटनेस क्या है। अभी हम एक ऐसी महामारी को फेस कर रहे हैं कोरोना में, जिसमें वर्ल्ड वाइड कितने ही बंदे हम हो चुके हैं, ठीक है। और इसका कोई हमारे पास अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है कि हम इसको फेस कर सके, ठीक है। लेकिन कोरोना ने हमें इतना तो सिखा दिया कि फिटनेस की क्या वैल्यू है। डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि जो बंदा फिट है वो तो इसके लिए आराम से इसको फाइट कर सकता है, अगर जो बंदा फिट नहीं है उसके लिए ये चीज डेंजर है। तो सबसे पहले हमें अपनी डेली रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। और फिटनेस 1, 2 या 3 महीने, 6 महीने, साल भर का काम नहीं है। अगर आपको फिटनेस से जुड़ना है तो इसको लाइफ टाइम अपने एक लाइफ का हिस्सा बना लो। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है। हमें एथलीट फिजिक की तैयारी करनी है, क्लासिक फिजिक की तैयारी करनी है, बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करनी है, समझे। जब आप फिटनेस की तरफ जा रहे हो ना, किसी जिम को ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि देखो, हर बंदा फिट नहीं होता। कोई भी बंदा जिम में जाता है वो 10 साल से लेके 60 साल तक का बंदा होता है। सबसे पहले उसमें ऑब्जर्व ये करना चाहिए कि इस बंदे को फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले उनको सॉर्ट आउट करके फिर हमें आगे अपना स्टेप रखना पड़ता है। हाँ, लोग बाग क्या सोचते हैं कि जिम में इंटर करते ये सोचते हैं, सर बस मुझे 2 महीने हैं, मेरे पास 3 महीने हैं, मेरे बाइसेप्स तैयार कर दो, मेरी चेस्ट तैयार कर दो। ये चीजें तो ठीक नहीं है। थोड़ा संयम का गेम होता है। सोच ही गलत है। लोगों को अपना जो मेंटल है ना, तो माइंड सेटिस्फाई, वो माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें फिट होना है। इसके साथ मैं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी इंडिया में काफी कॉमन होता है कि बच्चे जो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, या तो पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग बेस्ड स्पोर्ट हो, ड्रग यूज बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पहले 1 साल या 2 साल में भी ड्रग यूज स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है इन चीजों की। मैं आपके क्वेश्चन को मना नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल के ना बच्चों में संयम बहुत कम है। संयम इन द सेंस वो टाइम नहीं देना चाहते। जो चीज 5 साल में प्राप्त होनी है वो उसको 2-1 साल में प्राप्त लेना चाहते हैं। लेकिन क्या करते हैं, अगर जो बंदे ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं वो सिर्फ एक बार अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, वो दोबारा उस लेवल पे नहीं जा सकते, वो बहुत जल्दी डाउन भी आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कितना टाइम नेचुरल ट्रेनिंग करनी चाहिए कोई भी चीज सोचने के पहले? मेरा मानना ये है 18 साल से पहले तो ऐसी चीजें यूज करनी भी नहीं चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 18 साल के बाद किसी भी अच्छे ट्रेनर के या डॉक्टर के सुपरविजन में ही अगर ये चीजें यूज करें तो ज्यादा बेटर होता है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि जो आप यूज कर रहे हो क्या ये आप उसके लायक हो। अब बंदे को गूगल से नाम तो पता लग जाता है कि ये चीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर वो फिर मार्केट से परचेज करके खुद ही डॉक्टर बन जाता है। और फिर थोड़े दिन के बाद फिर खबरें मिलती है कि वहां पे वो बंदा है, उसके साथ ये हो गया, उसका लिवर कोलैप्स हो गया, उसकी किडनी फेलियर हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब वे दिक्कतें होती है। बंदे को जो भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई जिम में ज्वाइन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको सबसे पहले अपनी नेचुरल जितनी भी जो कंडीशन है ना, जितनी भी उसकी नेचुरल क्षमता है उसको यूज करना चाहिए। जब तक उसको नेचुरल रिजल्ट मिल रहा है ना, तो उसको नेचुरलिटी से रिजल्ट लो। और अपनी जो बेसिक डाइट है, जो हम ओरल डाइट घर की खा सकते हैं, उसको अच्छा रखो। जब उसकी ग्रोथ रुक जाए तब उसको सोचना चाहिए कि हाँ मुझे सप्लीमेंट की जरूरत है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अगर आप बिना ड्रग्स का ट्रेनिंग नहीं करते हो कम से कम 3 या 4 साल के लिए, आपको ये भी मालूम नहीं है कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं। अगर आपने पहले दिन से ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया, आपके रिजल्ट ड्रग की वजह से आ रहे हैं, वर्कआउट की वजह से नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि पहले 3 साल आपने गलत वर्कआउट किया, लेकिन आपको दिख रहा है बॉडी में चेंज दिख रही है। लेकिन जो अच्छे लेवल वाले लोग हैं वो वैसे भी 7-8 साल के बाद ही सक्सेसफुल होते हैं। उस लेवल पे जाकर जिस बंदे ने शुरू में गलतियां बनाई है, उसको तब जाकर पता चलेगा कि मैंने उस टाइम ये गलती की थी और आज मेरा शोल्डर खत्म। मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने एक बात कही थी कभी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, अगर आप गलत एंगल में भी वर्कआउट करोगे ना, तो गलत मसल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अगर किसी के अच्छे कोच के अंडर आप अच्छा वर्कआउट करोगे ना, तो जो मसल आपको 2 साल में बन रहा है ना, वो मसल आपका 6 महीने में बन जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखने की जरूरत है कि आपकी जो बेसिक डाइट है ना, बेसिक डाइट पे आपको फुली कंट्रोल होना चाहिए। एक सिंपल सा फंडा, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी क्या डाइट होती थी और आज हमारी क्या डाइट है।
पहले आज डॉक्टर लिखते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, ये करो वो करो, ठीक है, आजकल कोई हरी सब्जियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता, जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ, इनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। जो हमारी नेचुरल और बेसिक डाइट है उनको उनको कौन ध्यान दे रहा है? आप जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो 25-30 साल से पहले के जो बंदे हैं, उनको आप 2 से 3 किलो दूध तो रेगुलर पीते थे, कितना मक्खन खा जाते थे, कितनी लस्सी पीते थे। आज के बंदे को किसी को आधा किलो प्योर दूध पिला के दिखा दो, उसको लूज मोशन लग जाएंगे। ऐसा क्यों हमारे साथ? समझे? हाँ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी मतलब चेंज हो गया, हमारा डाइट ही चेंज हो गया, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है ना कि कोच पे भी बहुत प्रेशर आता है जल्दी रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि वो कल्चर भी हो गया कि कोई अगर ट्रेनर जिम में है और कोई बच्चा आता है उसके बाद बोलता है सर मुझे 3 महीने के अंदर शादी होनी है, 3 महीने में मुझे 15 kg वेट लॉस। तो ऐसे बंदे आते हैं ना, वो मार खाते हैं। जल्दबाजी वाले जो भी बंदे होते हैं ना कि मुझे 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, मुझे 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, वो हमेशा गलत चीजें यूज करेगा। वो तो सही बात है, लेकिन वो कोच पर प्रेशर तो आता है ना, जो जिसके पास ये क्लाइंट आ रहा है और उनको मालूम है कि अगर मैं नहीं करूंगा ये रिजल्ट या उनको कुछ गलत नहीं दूंगा तो एक तो उनका मकसद तो होने नहीं पाई, तो ये तो होने नहीं वाला। एक तो दूसरा तो प्रॉब्लम ये है कि वो निकल जाएगा और मुझे भी कोई इनकम नहीं मिलेगी। और जो ट्रेनर इस पीटी पर डिपेंडेंट है कि मतलब इसके बिना मेरे कोई पैसे नहीं बनेंगे या मेरा फिक्स सैलरी नहीं है, उन पे तो बहुत प्रेशर आता है। तो वो भी सोचते हैं कि दे ही देते हैं, आगे क्या याद रखेगा ये। नहीं, वो भी देखो, मैं एक हिसाब से गलत ही बताऊंगा कि ऐसा ट्रेनरों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर अपना कुछ भी एक अच्छा, जैसे IIFM है, इसने जितने भी मैंने 2-3 साल से इनको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितने भी इन्होंने अपने जितने भी बंदों को ट्रेंड किया है, जितने भी यहाँ से हमारे से सर्टिफिकेशन करके गए हैं, हम सबको यही बताते हैं कि कभी भी किसी बंदे के साथ ना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि बेसिक फिटनेस लेने के लिए ना कम से कम 2 साल चाहिए। ये तो 2 महीने वाले, 3 महीने वाले, 6 महीने वाले बंदे आते हैं ना, उनसे कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ अपनी बॉडी का ही नुकसान करते हैं। उसमें ऐसा कोई वो नहीं होने वाला। कोई आप कितना भी अच्छा सप्लीमेंट दे दो, कितना भी अच्छा सप्लीमेंट, ठीक है, उससे 3 महीने में नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा। हाँ, अगर बंदे का बेसिक लेवल आप चेक करोगे, वो बंदा 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा है तो वो 3 से 6 महीने में अच्छा रिजल्ट पा सकता है। और जो बंदा बिल्कुल ही फ्रेशर है, उसने पहली बार जिम में कदम रखा है, तो वो 3 महीने में क्या कर लेगा, 2 महीने में तो एक्सरसाइज करना सीखेगा। एक्चुअली ये जरूरी होता है कि ट्रेनर को भी ये सीखना पड़ता है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, तो समझाना पड़ता है बैठाकर कि भाई देखो टाइम लगता है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ये बातचीत ना कभी कभी करने का मौका नहीं मिलता ट्रेनर को क्लाइंट के साथ, और ये सबसे जरूरी चीज होती है। सबसे बड़ी बात होती है बंदे को फिजिकल सेटिस्फाइड करने के साथ उसको मेंटली सेटिस्फाइड करना भी जरूरी होता है। उसको 10 मिनट ऐसे दो कि उसको थोड़ा सा समझाओ कि हम वर्कआउट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उससे जितना उसको सबसे पहले जो उसकी आदत डाली जाती है ना, उसको हैबिचुअल बनाया जाता है बंदे को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो सिर्फ उसको पहले ये आदत डालो कि वो 1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर सके। स्लो फास्ट करवा के उसको 1.5 से 2 घंटे का सेशन दो उसको, कि वो 2 घंटे की एक्टिविटी करेगा, फिर उसको अपने मेन उस पीक पे लेके आओ, तब उसको रिजल्ट आएगा। अब स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको 2 से 3 घंटे पहले दिन ही ऐसा तोड़ देते हैं, अगले फिर वो कुछ दिन के लिए वो जिम ही छोड़ देता है। तो हमें वो क्लाइंट भी वापस नहीं आएगा, और फिर वो मतलब वो ट्रेनर भी ये सोचेगा यार ऐसा मैंने क्या करा दिया, क्यों बंदा ही चला गया। तो आज का वीडियो को देखकर आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि जगत सर का क्या मेंटालिटी है और IIFM पे भी हमारा क्या फिलॉसफी है ट्रेनिंग की तरफ। हम ये चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन सेफ रिजल्ट्स भी मिले, और आप अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म फिटनेस में इन्वॉल्व हो जाए। तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अभी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने लिए एक कंसल्टेशन सेशन शेड्यूल कर सकते हो सर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम रेगुलरली बनाते हैं, और डेली फिटनेस और ट्रेनिंग टिप्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो। फिटनेस एजुकेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जो अभी गूगल प्ले स्टोर पे है, या हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।